सोचो, अगर एक माँ सिर्फ माँ बनने के लिए शैतान से सौदा कर ले और उस सौदे की वजह से पैदा होने वाली एक बच्ची को उसका अपना बाप जन्म के कुछ ही मिनट बाद मार दे, तो क्या होगा? सालों बाद उसी बच्ची की रूह वापस लौट कर आती है और फिर गांव के लोग एक एक करके इतनी खौफनाक तरीके से मरने लगते हैं कि सूरज ढलते ही कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। आखिर कौन है सुमाला? एक भूत, एक श्राप, या फिर इंसानों के पापों का जिंदा सबूत? आज की कहानी आपको दिखाएगी कि कभी असली मॉन्स्टर भूत नहीं बल्कि इंसान होते हैं। कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया के एक दूर दराज गांव से। यहाँ लोगों के बीच एक नाम बहुत मशहूर है, सुमाला। जैसे ही रात होती है पूरा गांव सुनसान हो जाता है, कोई बाहर नहीं निकलता। बच्चों को डराने के लिए भी इसी नाम का इस्तेमाल किया जाता है। लोग कहते हैं रात को अगर किसी ने सुमाला को देख लिया तो सुबह उसकी लाश मिलती है। और फिर फिल्म हमें ले जाती है कई साल पहले, जहां रहता है एक अमीर जमींदार सोचिमन और उसकी पत्नी सुलास्त्री। दोनों की शादी को 11 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं है। सोचतीमन को अपने वंश का वारिस चाहिए और एक दिन वो सुलास्त्री को धमकी देता है, अगर इस साल भी बच्चा नहीं हुआ तो वो दूसरी शादी कर लेगा। ये बात सुलास्त्री को अंदर से तोड़ देती है। माँ बनने की चाहत और पति को खोने का डर दोनों मिलकर उसे मजबूर कर देते हैं। तब वो चुपके से एक जादूगर और तांत्रिक के पास जाती है। यहाँ उसे एक ऐसा ऑफर दिया जाता है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। एक शैतानी सौदा। शर्त बहुत अजीब है, उसे जुड़वा बच्चे होंगे, एक सुंदर और एक नेक, दूसरा भयानक और शैतानी, और दोनों को 10 साल तक संभालना होगा। उसके बाद शैतान खुद एक बच्चे को ले जाएगा, लेकिन अगर वादा तोड़ा गया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। माँ बनने की खुशी में अंधी हो चुकी सुलास्त्री तुरंत हाँ कर देती है और कुछ ही समय बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। 9 महीने बाद डिलीवरी का दिन आता है। पहला बच्चा पैदा होता है और उसे देखते ही सबकी चीख निकल जाती है। उसका चेहरा विकृत है, शरीर भी नॉर्मल नहीं, वो किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान की औलाद लगती है। उसका नाम रखा जाता है सुमाला। कुछ देर बाद दूसरी बच्ची पैदा होती है, बिल्कुल नॉर्मल और बहुत खूबसूरत, मासूम। इसका नाम रखा जाता है कुमाला। लेकिन सोचनीमन अपनी पहली बेटी को देखकर गुस्से और शर्म से पागल हो जाता है। उसे लगता है ये बच्ची उसकी इज्जत बर्बाद कर देगी, और फिर वो एक ऐसा पाप करता है जो पूरी कहानी की बुनियाद बन जाती है। वो सुमाला को मार देता है, एक निरोध नवजात बच्ची को जन्म के तुरंत बाद, और इसी पल शैतान के साथ हुआ वादा टूट जाता है। साल बीतने लगते हैं, कुमाला बड़ी होती है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर अजीब बदलाव आने लगता है। उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसकी मेंटल कंडीशन भी नॉर्मल नहीं रहती। वो बाकी बच्चों जैसी नहीं है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, बच्चे उसे पत्थर मारते हैं, उसके माँ बाप भी उसे बोझ समझने लगते हैं। सबसे बुरा सोचदीमन करता है, जो खुद अपने पाप का जिम्मेदार है। वही कुमाला को सजा देता रहता है, उसे बंद कर देता है, उसे पीटता है, उसे जानवर से भी बदतर ट्रीट करता है। और कुमाला, वो सिर्फ रोती रहती है। उसके पास ना दोस्त हैं, ना प्यार, ना बचपन। एक रात गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को अंधेरे में एक छोटी लड़की दिखाई देती है। उसका चेहरा विकृत है, आंखें डरावनी हैं और उसके आसपास मौत का साया मंडराता रहता है। शुरू में लोग इसे अफवाह समझते हैं, लेकिन फिर पहली लाश मिलती है और फिर दूसरी और फिर तीसरी। हर मौत का कनेक्शन कुमाला को सताने वाले लोगों से होता है। यहाँ ऑडियंस को समझ आता है कि कोई वापस आ गया है, और वो है शुमाला, जो बच्ची जन्म के बाद मार दी गई थी। उसकी रूह अब लौट चुकी है, लेकिन वो सिर्फ बदला लेने नहीं आई, वो अपनी बहन कुमाला को बचाने आई है, हर उस इंसान से हिसाब लेने जिसने कुमाला को दर्द दिया। फिल्म का ये पोर्शन काफ़ी डार्क और वायलेंट है। एक एक करके लोग मरने लगते हैं और हर मर्डर पिछले पापों की सजा जैसा लगता है। गांव में खौफ फैल जाता है, लोग रात को घर बंद करने लगते हैं, बच्चे बाहर खेलना छोड़ देते हैं। हर जगह बस एक ही नाम सुनाई देता है, सुमाला। धीरे धीरे सुलास्त्री को समझ आता है कि ये सब क्यों हो रहा है। ये सब उस शैतानी सौदे का नतीजा है जिसे उसने सालों पहले किया था। उसका पाप सिर्फ शैतान से डील करना नहीं था, बल्कि उस पाप को रोक ना पाना भी था, जब उसके पति ने सुमाला को मार दिया था। अब उन दोनों को अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत बहुत खूनी होने वाली है। सुमाला की रूह कुमाला के और
करीब आ जाती है। दोनों बहनों के बीच एक सुपरनैचुरल कनेक्शन बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे सुमाला कुमाला को अपना वेसल बना रही हो, उसके ज़रिए बदला पूरा करना चाहती हो। कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना गाँव वाले, ना बाप, ना बाप। सबसे पहले सुमाला उन लोगों को ख़त्म करती है जो उसकी बहन को सताते थे। फिर उसकी नज़र पड़ती है असली गुनहगार पर, सोज़दिमन, वही आदमी जिसने उसे जन्म के बाद मार दिया था, वही आदमी जिसने कुमाला की ज़िंदगी नर्क बना दी। सोज़दिमन बचने की बहुत कोशिश करता है, तांत्रिक के पास जाता है, रिचुअल करवाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, बदला शुरू हो चुका है और सुमाला किसी को माफ़ नहीं करेगी। आखिरी रात मक्के के खेतों के बीच, अंधेरा, तेज हवा और मौत का सन्नाटा। सोज़दिमन कुमाला को लेकर भागता है। उसे लगता है शायद वो बच जाएगा, लेकिन सुमाला उसके सामने आ जाती है और फिर उसके सारे पाप उसके सामने रख देती है। उसने एक मासूम बच्ची को मारा, दूसरी को जिंदगी भर टॉर्चर किया और अब उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। अगली सुबह लोगों को सोज़दिमन की लाश मिलती है, बहुत ही खौफनाक हालत में। बदला पूरा हो चुका है, लेकिन कहानी खत्म नहीं है। फिल्म के एंड में पता चलता है कि सुमाला पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, उसकी रूह अब भी जिंदा है। गांव के लोग आज भी उससे डरते हैं और रात होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कहीं ना कहीं मक्के के खेतों के बीच सुमाला अब भी घूम रही है और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी सुमाला की डरावनी और इमोशनल कहानी, जहाँ एक माँ की मजबूरी ने शैतान को जन्म दिया और एक बाप के बाप ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। आपके हिसाब से असली विलन कौन था, सुमाला या फिर सोज़दिमन? कमेंट करके जरूर बताना।